किसान भाइयों, इस साल की लगातार भारी बारिश और बाढ़ ने पूरे मध्य प्रदेश में फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। कई जगहों पर खेत पानी में डूब गए और किसानों की महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई। इस कठिन समय में सरकार किसानों के साथ खड़ी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा फैसला लेते हुए 17,500 किसानों के खातों में सीधा 20 करोड़ रुपए की राहत राशि ट्रांसफर की है। यह राहत राशि उन किसानों के लिए बहुत सहारा है जिनकी फसलें पूरी तरह से खराब हो गई थीं और जिनके सामने परिवार चलाने की चिंता खड़ी हो गई थी। सरकार का कहना है कि किसान ही देश की रीढ़ हैं और उनके नुकसान की भरपाई करना सरकार की जिम्मेदारी है। यह कदम न सिर्फ किसानों को आर्थिक मदद देगा, बल्कि उन्हें फिर से खेती करने और अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने का हौसला भी देगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 6 सितंबर 2025 को भोपाल स्थित समत्व भवन से सिर्फ एक बटन दबाकर 17,000 से ज्यादा किसानों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए राहत राशि पहुंचाई। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ ने किसानों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। खेतों में खड़ी फसलें नष्ट हो चुकी हैं और मध्य प्रदेश में भी सामान्य से कहीं ज्यादा बारिश होने के कारण बड़ा नुकसान हुआ है। इसी स्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को आर्थिक राहत देने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत प्रभावित किसानों को 20 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन से बाढ़ प्रभावित जिलों की स्थिति और राहत कार्यों की समीक्षा की। इस बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना और अन्य अधिकारी मौजूद रहे, जबकि सभी जिलों के कलेक्टर और संबंधित अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। बैठक के दौरान यह भी तय किया गया कि किसानों को खाद और यूरिया की सप्लाई सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिला प्रशासन किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से लगातार संपर्क बनाए रखे ताकि समय पर किसानों को आवश्यक मदद मिल सके। राहत राशि वितरण का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को समय पर आर्थिक सहायता प्रदान करना है। भारी बारिश और बाढ़ से जिन किसानों की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं, उन्हें राहत राशि देकर दोबारा खेती करने और अपने परिवार का जीवनयापन सुचारू रूप से चलाने में मदद करना इस योजना का मकसद है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से राहत राशि सीधे किसानों के खातों में पहुंचाकर यह सुनिश्चित किया है कि सहायता पारदर्शी, त्वरित और बिना किसी बिचौलिए के किसानों तक पहुंचे। इस योजना से किसानों को न केवल आर्थिक सहारा मिलेगा, बल्कि उनके मन में यह भरोसा भी बढ़ेगा कि सरकार हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ी है। क्या आप जानते हैं कि इस साल 1 जून से 2 सितंबर तक प्रदेश में कुल 971.5 मिलीमीटर 38.24 इंच बारिश दर्ज की गई है, जो औसत से करीब 21% ज्यादा है। प्रदेश के 22 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है, जिनमें भिंड, छतरपुर, श्योपुर, ग्वालियर, नीमच, मुरैना, शिवपुरी, अशोकनगर, अलीराजपुर, सिंगरौली, राजगढ़, मंडला, सीधी, टीकमगढ़, गुना, नरसिंहपुर, दतिया, रतलाम, उमरिया, रायसेन और सिवनी शामिल हैं। इनमें से गुना, मंडला, श्योपुर, रायसेन और अशोकनगर ऐसे जिले हैं जहां सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बाढ़ से प्रभावित 17,500 किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए 20 करोड़ रुपए की राहत राशि स्वीकृत की गई। बैठक में यह भी बताया गया कि अब तक बाढ़ और अतिवृष्टि के कारण 394 लोगों की मौत हो चुकी है, 5,000 से ज्यादा मकान ढह गए हैं और 1,814 पशुओं की जान गई है। शिवपुरी, बुरहानपुर, दमोह, अशोकनगर, धार, छतरपुर, रायसेन, उमरिया, बड़वानी, मंडला और कटनी जिलों में करीब 12,000 हेक्टेयर जमीन बाढ़ और भारी बारिश से प्रभावित हुई है। इन्हीं हालातों को देखते हुए
6 सितंबर 2025 को भोपाल स्थित समत्व भवन से मुख्यमंत्री ने 17,500 किसानों के खातों में राहत राशि डायरेक्ट ट्रांसफर की। अगर आपकी फसल भी अतिवृष्टि या बाढ़ से खराब हुई है और आपने पीएम फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन कराया है, तो आपको भी राहत राशि मिल सकती है। इसके लिए जरूरी है कि आप 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी, कृषि विभाग या हेल्पलाइन नंबर पर इसकी सूचना दें। अगर आपकी फसल भी ज्यादा बारिश की वजह से खराब हुई है, तो आप सरकार की इस राहत राशि का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको अपने ब्लॉक या तहसील कार्यालय में जाकर पटवारी या तहसीलदार से संपर्क करना होगा। वहां फसल नुकसान की जानकारी देने पर ही आपको राहत राशि मिलेगी। किसान भाइयों, इस मुश्किल समय में सरकार का यह कदम आपके लिए बड़ी राहत लेकर आया है। लगातार बारिश और बाढ़ ने भले ही आपकी मेहनत की फसलों को नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन राहत राशि और फसल बीमा योजना के जरिए आपको आर्थिक सहारा मिलेगा। जरूरी है कि आप समय पर अपने नुकसान की जानकारी संबंधित विभाग को दें, ताकि सरकार की मदद सीधे आपके खाते तक पहुंच सके। याद रखिए, सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी किसान अकेला महसूस न करे और हर किसान अपनी मेहनत और हौसले के साथ फिर से खेती शुरू कर सके। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और साथी किसानों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और ऐसी ही जरूरी जानकारियां सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर जानकारी लाने की प्रेरणा देता है।